नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आर वी शाश्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टीकी गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के विषय में हमने कल अध्ययन किया, जिसमें देखा कि बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में बीच उच्छ्वासों में हुआ। यह एक ऐतिहासिक श्रेणी का उपन्यास है तथा इस उपन्यास की जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के मुख्य पृष्ठ पर महावराह का चित्र अंकित है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन विशाल भारत पत्र में 1943 ईस्वी से आरंभ हुआ था और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में गुप्त काल हर्षवर्धन काल का वर्णन है तथा इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट और नायिका भट्टिनी है। इस उपन्यास के नायक बाणभट्ट का जन्म वात्स्यायन वंश में हुआ था। इन सब विषयों पर हमने एक विस्तृत चर्चा कल के वीडियो सेशन बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास भाग 1 में देखा था तथा बाणभट्ट की आत्मकथा भाग 1 के अंतर्गत हमने प्रथम उच्छ्वास और द्वितीय उच्छ्वास पर प्रकाश डाला। आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास भाग 2 तो आइए देखते हैं तृतीय उच्छ्वास क्या है। तृतीय उच्छ्वास निपुणिका आंगन की बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो हंस के समान धवल वर्णा ज्योत्सना से भरी हुई धरती को देखकर चित्त एक अननुभूत आनंद से भर गया। मैं सोचा कि जब भगवान त्रिलोचन के उत्मांग से झरने वाली गंगा की धारा समुद्र को भर रही होगी तो कुछ ऐसी ही शोभा उस समय भी हुई होगी। चंद्रमा निश्चय ही देर से आकाश पर विचर रहा था। उदय काल में जो एक लालिमा रहा करती है उसका कहीं कोई चिन्ह नहीं रह गया था। इंद्र का ऐरावत गज जब स्वर मंदाकिनी में अवगाहन करके निकलता हुआ तो उसके श्वेत कुंभस्थल पर से सिंदूर धुल जाने के बाद ऐसी ही शोभा होती होगी। सारा आकाश चांदनी से इस प्रकार भर गया था जैसे किसी अज्ञात शिल्पी के सुधा विलेपन चूर्ण का भंडार ही उलट गया हो। तारों का टिमटिमाना देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वे झीम रही हैं और जिस किसी क्षण लुढ़क कर सो पड़ेंगी। मृदुमंद सांध्य समीर ने गृह धेनुओं पर अपना प्रभाव डाल दिया था, क्योंकि उसके स्पर्श से इन जीवों में एक अलग निद्रा का भाव आ गया था। उनके रोमंथन व्यस्त या पागुर में लगे हुए जबड़े धीरे धीरे शिथिल हो रहे थे और आंखों की बरौनियां जुड़ती जा रही थीं। मुझे सबसे दयनीय चंद्रमा में का वह मृग लगा। ऐसा जान पड़ता था कि अभागा प्यास का मारा इस अमृत सरोवर में आया था और अब अमृत पंख में धंसा हुआ कर्तव्य मूड बना जब कड़ा सा हुआ खड़ा था। धंसा हुआ कर्तव्य मूड बना जकड़ा सा खड़ा था। क्षण भर के लिए मेरे मन में आया कि क्या मैं किसी अमृत पंख में धंसने जा रहा हूँ, परंतु अब सोचना बेकार था। निपुणिका के एक इशारे पर मैं अनुचरी की भांति उसके पीछे हो लिया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवसाद की जड़िमा छाई हुई है। निपुणिका ने अत्यंत
संक्षेप में मुझे मेरा कर्तव्य बताया था। उसने अपने पक्ष के औचित्य स्थापन की परवाह बिल्कुल न की। उसकी बातचीत में मेरी अवज्ञा नहीं थी, पर इतना तो मुझे शुरू से अंत तक लगा कि वह मुझे इस कार्य साधना में निमित्त मात्र मानती है। उसके असली सहायक तो महावराह हैं। उसके संकल्प की सच्चाई का प्रमाण उसकी बड़ी बड़ी अश्रुपूर्ण आंखें थीं। मुझे उसने बताया था कि छोटा राजकुमार प्रताप खौम मौखरियों का अंतिम चिन्ह है। जब से महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन ने अपने बहनोई का राज्य भी अपनी ही छत्र छाया में ले लिया है, तब से उक्त बहनोई के एक दूर के संबंधी को जो मौखरी सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता था, इस नगर में आश्रय मिला है। इधर की जनता में अब भी मौखरी वंश के प्रति प्रबल सम्मान भाव वर्तमान है। मौखरी वंश का यही संबंधी थोड़े ही दिनों में स्थानेश्वर में रह रहा है। इसके अंतःपुर को ही यहाँ छोटा राजकुल कहा जाता है। निपुणिका ने इस छोटे राजकुल के विभव को जरा विस्तार पूर्वक ही समझाया और फिर वह की कलंक वार्ता को भी उसी विस्तार के साथ व्यक्त किया। कान्यकुब्ज की रण रक्षणशील जनता में मौखरियों के प्रति आदर और संभ्रम भाव है। चतुर महाराज हर्षवर्धन इस बात को जानते हैं, इसलिए मौखरी वंश का यह दावेदार स्थानेश्वर में महाराज कहकर भी पुकारा जाता है। उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है, पर संपत्ति दी गई है, इसलिए उसमें एक अनुत्तरदायी भोग लिप्सा बढ़ गई है, जो अब अत्यंत निकृष्ट अनाचार का रूप धारण कर चुकी है। महाराजाधिराज को यह बात मालूम है, पर जनता में अब भी मौखरी वंश का मान है, इसलिए साहसपूर्वक इस छोटे महाराज को हटा नहीं सकते। इसी छोटे महाराज के घर में आज 1 महीने से एक अत्यंत साध्वी राजकुमारी अपनी इच्छा के विरुद्ध आबद्ध है। निपुणिका ने यद्यपि यह कहानी बहुत संक्षेप में बताई, पर उस राजबाला की बात आते ही वह अपने को रोक नहीं सकी। उसने उसकी एक एक क्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया और अंत में डबडबाई आंखों से कहा, भट्ट, वह अशोक वन की सीता है। तुम उसका उद्धार करके अपना जीवन सार्थक करो। जीवन सार्थक करने का साधन निपुणिका ने स्वयं दे दिया था। वह एक छोटा सा विष दग्ध छुरा था, जो कंचुकी में आसानी से छिपाया जा सकता था। इसे देते समय उसने जरा हंसकर कहा था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी भट्ट, पर रख लेने में हर्ज ही क्या। मैं समझ गया, प्राण लेना या देना जरूरी नहीं, पर लेना या देना पड़ ही जाए तो हानि क्या। मैंने निपुणिका की ओर हंसकर देखा, वह भी हंसने लगी। हम दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। मैं स्त्री वेश में मानो कुछ बदल गया था, क्योंकि एक अकारण भीरुता रह रहकर मुझे सचेत कर देती थी। कसे हुए कंचुक बंध मानो किसी अनजाने महागौरव के निरोध यंत्र बने हुए थे, और आगुल्फ लंबे उत्तरी ने किसी अननुभूति सौंदर्य लक्ष्मी को सारे बाह्य जगत से अलग छिपा रखा था। राजमार्ग शांत ही था, केवल दूर से किसी विपुल जन समारोह की ध्वनि सुनाई दे रही थी। निपुणिका ने घूमकर मेरी ओर
देखा और हंसकर पुकारा। सो दक्षिणे। मैं जरा चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। दक्ष भट्ट का यह सुकुमार संस्करण प्रथम संबोधन में ही स्पष्ट हो गया। मैंने जरा मुस्कुराकर क्षीण स्वर में उत्तर दिया, हाँ निपुणिका की आंखें आनंदातिरेक से विकच पुंडरीक के समान खिल गई। स्मयमान अर्थात मुस्कुराते हुए मुखमंडल के मृदु संभार के कारण ग्रीवा ईषत वक्र को हो गई और उसने उल्लास गदगद स्वर में साधुवाद दिया। अभिनय उत्तम कोटि का हुआ है। मैंने संकोच और व्रीड़ा की हंसी हंसी। मैं इन बातों में सिद्धस्त था। निपुणिका इस प्रकार चलने लगी जैसे उड़ रही हो। बोली, यह ध्वनि मदनोद्यान से आ रही है। सुदक्षिणा, आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। आज मदन पूजा का दिन है। आज कुमारियों ने व्रत किया होगा। कामदेव की पूजा की होगी और वरदान में अपने अभिलषित वरों को मांग लिया होगा। कान्यकुब्ज में यह उत्सव बड़े आडंबर के साथ मनाया जाता है। कान्यकुब्ज में यह बहुत आनंद के साथ मनाया। आज मदनोद्यान में कुमारियों ने फूल चुने होंगे, हार गूथे होंगे, कुमकुम और अबीर का तिलक लगाई होंगी और लाक्षा रस से भोज पत्र पर अपने अपने अभिलषित वरों की प्रतिमा बनाकर चुपके से भगवान कुसुम सायक को भेंट किया होगा। आज अंतःपुर में बड़ी धूमधाम होगी। अशोक में दोहद उत्पन्न करने के लिए अंतःपुरिकाएँ प्रमद वन में चली गई होंगी। वहाँ आज मदिरा और मृदंग का उत्सव चल रहा होगा। भट्ट नहीं सुदक्षिणे, आज युवतियों के आनंद केली का उत्सव है। उस राजबाला के उद्धार का इससे अधिक उपयुक्त अवसर को दूसरा न मिलेगा। मुझे अंदर कुछ झिझक देख रही हूँ, तुम्हारे अंदर कुछ झिझक देख रही हूँ। न हला यह झिझक ठीक नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहा। झिझक तो मेरे अंदर नहीं थी, पर यह संशय जरूर था कि पहचान लिया जाऊंगा। जरा क्षीण कंठ से मैंने अभिनय सा करते हुए कहा, हल्ला, लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। निपुणिका ने रस लेते हुए कहा, होने दो न, पर उसे अस्वाभाविक बनाना तो ठीक नहीं हला, आज लज्जा संकोच को दूर रख। आज तरुणियों के उन्मत्त विलास की तिथि है। मैं समझ गया, जहाँ से संशय था वहाँ आज उन्माद होगा। चंद्रमा अब धीरे धीरे ऊपर आ गया था। जो कुछ अंधकार है उसे दूर कर देने को कृत संकल्प था। हम राजकुल के द्वार देश पर आ गए। निपुणिका ने बार बार छोटे राजकुल की बात बताई थी। मुझे उस समय राजकुल की अपेक्षा छोटा शब्द ज्यादा मुखर जान पड़ा था। इसलिए मैंने मन ही मन एक छोटे अंतःपुर की कल्पना की थी। पर द्वार पर आते ही मुझे अपनी धारणा बदल देनी पड़ी। द्वार पर विस्तीर्ण राजकुल की वृक्ष वाटिका दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। बाहर की ओर अशोक, पुन्नाग, अरिष्ट, शिरीष आदि के छायादार वृक्ष लगे हुए थे। उनकी नील सघन पत्र राशि पर ज्योत्सना बिछला रही थी। मेरे सामने लौहार गल युक्त विराट कपाट और सशस्त्र रक्षक न होते तो मैंने उस चांदनी रात में इस विशाल राजकुमार को एक घना जंगल की ही समझा होता। उस समय मुझे ठीक मालूम नहीं हो सका कि इस राजकुल का वही प्रकोष्ठ किधर है। केवल एक बंकिम मार्ग से निकल
जाने के कारण इतना ही अनुमान कर सका कि दाहिनी ओर पुरुषों का वही प्रकोष्ठ होगा। द्वारी निपुणिका को पहचानता था। हमारे भीतर जाने में कोई बाधा नहीं हुई। निपुणिका ने जरा हंस के द्वारी को तांबूल बीटिका देते हुए कहा, नाग क्या खबर है? नाग ने हंसते हुए कहा, हुड़दंग है, खराब क्या है? हम दोनों भीतर चले गए। वाटिका की बीथियां पर्याप्त चौड़ी थीं, पर दोनों ओर सघन वृक्षों की छाया के कारण अंधकार दिखता था। थोड़ा चक्कर काटकर हम अंतःपुर के द्वार पर आए। वहाँ द्वार के एक पार्श्व में एक द्वारधर रक्षिणी स्त्री बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी और बाईं ओर एक क्षुद्र कृपाण कोषबद्ध अवस्था में झूल रहा था। वह स्त्री बहुत मजबूत तो नहीं थी, पर उसका वेश देखकर मुझे ऐसा लगा मानो विषधरों से लिपटी हुई कोई चंदन लता हो। क्षण भर के लिए मेरा कलेजा झटक उठा, पर जरा समीप जाते ही रहस्य खुल गया। कठोर वेश ने उसकी स्वाभाविक कोमलता को और भी निखार दिया था। यद्यपि उसका रंग काला, पर एक मोहक दीप्ति उससे साफ झलक रही जाती थी। वह एक जीवित नीलमणि की सुकुमार पुतलिका ही जान पड़ती थी। वैसे उसका सारा शरीर आगुल्फ लंबे नील कंचुक से ढका हुआ था और मस्तक पर लाल उत्तरीय बंधा हुआ था, पर इससे उसकी शोभा में लेश मात्र की कमी नहीं आई थी। अधिकंतु वह संध्या समय की लाल सूर्य किरणों द्वारा आच्छादित नील कमल की वनस्थली की भांति अधिक रमणीय हो गई थी। धवल वर्णा ज्योत्सना एक और वृक्ष वाटिका की घन चिक्कन नीलिमा को ज्वलित कर रही थी और दूसरी ओर इस द्वार रक्षिणी के कान में दंत पत्र उसके चिक्कन कपोल मंडल को उद्भासित कर रहे थे। उसके पैरों में लगा हुआ घन अलक्तक रस महावर दूर से ही दिख रहा था और क्षण भर के लिए मैं सोचने लगा कि क्या तुरंत ही महिषासुर की छाती पर नृत्य करके कराल कृपाल धारिणी महादुर्गा तो नहीं आ गई है। उसका भीषण मनोहर रूप मुझे संकित की अपेक्षा आनंदित अधिक कर रहा था। फिर भी शंका तो मन में थी ही। मैंने उत्तरी को सामंत के बहुत नीचे सरका लिया और चकित मृगी के अभिनय के साथ निपुणिका के पीछे छिप गया। वस्तुतः वह पिए हुए थी। यद्यपि उसके रूप की मनोहारिता और मलिनता ने मुझे भगवान त्रिलोचन की नयनाग्नि से भस्मीभूत मदन देवता के दोल से मलिन रति की याद दिला दी थी, पर उसकी आँखों के लाल कोए और अलस जड़ भूलताएं बता रही थीं कि उन पर मदिरा ने पूरा प्रभाव डाल दिया है। उसने एक बार कुछ स्खलित वाणी में निपुणिका से पूछा और फिर शिथिल भाव से पड़ रही। फिर तो हम दोनों असली अंतःपुर के भीतर प्रविष्ट हो गए। यहाँ भी कुछ दूर तक बड़े बड़े वृक्ष थे, पर आगे चलकर कुरबक, मल्लिका, कुरंटक, नवमालिका आदि के जुल्म थे। यद्यपि चांदनी में सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता था, पर गंध से तो स्पष्ट ही पता चल जाता था कि बकुल की बीथी कहाँ, सिंधु वार की पाली किस ओर और चंबकों के गुल्म किधर लगे हुए हैं। विविध प्रकार के पुष्पों के सम्मिलित सौरभ से
एक प्रकार का औत्सुकी भाव चित्त को पर्याकुल कर रहा था। दूर से मृदंग का हल और शंख का नाद सुनाई दे रहा था। प्रेक्षा दोलाओं की घंटा ध्वनि की भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने बिना बताए ही समझ लिया कि मदनोत्सव अपने पूरे वेग पर है। हम अभी पुष्प गुल्मों की वीथी में ही थे कि दो परिचारिकाओं को द्विपदी खंड का गान करते अपनी ओर आते देखा। उनके हाथों में आम की मंजरी थी और वे उन्मत्त भाव से नृत्य कर रही थीं। निसंदेह वे मधुपान से मत्त थीं, क्योंकि वे नारी सुलभ मर्यादा ज्ञान को भूल चुकी थीं। नाचते नाचते उनके केश पास शिथिल हो गए थे। कवरी माने जूड़े को बांधने वाली मालती माला न जाने कहाँ गिर गई थी। पैरों को निपुर पटकन झटकन के वेग को न संभल सकने के कारण दुगने जोर से झंझना उठे थे। उनके भीतर और बाहर उन्मत्त आमोद की आंधी बह रही थी। उनमें से निपुणिका की ओर बढ़ी एक जान पड़ता था उनका नाम भी निपुणिका ही होगा, क्योंकि उसने मित्तिया कहकर निपुणिका को पुकारा था। जरा नज़दीक आकर उसने निपुणिका को पुकार कर कहा, मित्तिया, आज तो तेरा ही जय जयकार है। महाराज ने घोषणा की है कि जो परिचारिका नई बहू को प्रमद बन के उत्सव में ले जाएगी उसे अपना रत्नहार उपहार देंगे। तो जा न सखी, दूसरी ऐसी बड़ भागी कौन है जो नई बहू को घर से बाहर निकाल सके। वे तो पूजा में लगी हैं। बहुत देखा है बाबा, इस राजकुल में ऐसा पुजारी ने कई गंडा आ चुकी हैं। अरे भला यह नई चिड़िया कहाँ से फंसा लाई मित्तिया। इतना कहकर वह मेरी ओर मुड़ी। निपुणिका ने मेरे कान में धीरे धीरे से कहा, छीबा, मैं मतलब समझ गया। छीबा कान्यकुब्ज की बोली में मदिरा पी हुई स्त्री को कहते हैं। छीबा, निपुणिका ने मुझे साहस बांधने के लिए यह बात कही थी। इतने में वह स्त्री मेरे पास आ गई। मैंने समझा अब की भेद खुला चाहता है, पर उसके मुंह से ऐसी गंध निकल रही थी कि मेरा मुंह बरबस दूसरी ओर फिर गया। निपुणिका को अवसर मिल गया। बोली, उसे न छेड़ मित्तिया, गांव के ने नई आई है, अभी यहाँ की रीति नीति नहीं जानती। मित्तिया जोर से हंस पड़ी। 2 दिन में सीख जाओगी लली, न जाने कितनी आँखों पर नाचती फिरोगी। परंतु उसे ज़्यादा फुर्सत नहीं था। अपनी सखी के साथ नाचती हुई वह फिर एक ओर चली गई। मैंने शांति की सांस ली। निपुणिका ने साहस बांधते हुए कहा, सब छीबा हला। उस समय दक्षिण समीर समंद मंद गति से बह रहा था। वाटिका की वृक्षलता गुल में सभी झूम रहे थे। उनकी मूंगें जैसी लाल लाल किसलय संपत्ति ने उसकी सारी शोभा को लाल बना दिया था। उन पर गूंजते हुए भौरों की आवाज़ स्खलित वाणी के समान सुनाई दे रही थी। मलयानिल के मृदु मंद तरंगों से आहत होकर वे सचमुच ही झूम रहे जान पड़ते थे। शायद मधुमास के मधुपान से वे भी मत्त थे। अंतःपुर की परिचारिकाएं ही नहीं, कुसुम लताएं भी छीबा बनी हुई थीं। मैंने निपुणिका की बात पर रहस्य की टिप्पणी करते हुए कहा, सब छीबा है न्यूनिया। न्यूनिया ने मुंह पर उंगली रख के इशारा किया। चुप, और झुककर एक वृद्ध को अभिवादन किया।
सारी अंतःपुर की उन्मत्त विलास लीला के विरुद्ध अपनी समस्त आयु का अनुभव लिए गंभीर खड़ा था। उसके समस्त इंद्रिय शिथिल हो गए थे। लंबे श्वेत कंचुक से उसका सारा शरीर ढका हुआ था। सिर पर और कान के समस्त कोस केस दूध के समान शुक्ल हो गए थे। यह कंचुकी था। इसी को देखकर मुझे चुप होने का इशारा किया गया था। वृद्ध को कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही निपुणिका बोल उठी, गांव से नई आई है, अज कोई रीति नीति नहीं जानती। फिर मुझे डांटते हुए कहा, प्रणाम कर सुदक्षिणा आर्य वाभ्रव्य हैं, अंतःपुरिकाओं के पिता के समान पूज्य हैं। मैंने धरती पर जानुपात करते हुए प्रणाम किया। वाभ्रव्य से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद पाकर हम दोनों विराट अट्टालिका में धंस गए। जिस नई बहू का प्रमद वन में ले जाने के लिए छोटे महाराज ने रत्नहार का पुरस्कार घोषित किया था, वह वही राजकन्या थी जिसके उद्धार के लिए मैं अंतःपुर में चारों चोरों की भांति घुसा था। निपुणिका ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, महावराह निश्चय ही आज प्रसन्न है, नहीं तो छोटे महाराज यह घोषणा क्यों करते। फिर नाना आलिंदों और कुट्टिम विधियों से अग्रसर होते हुए हम उस राजकन्या के गृह में गए। उस समय वह सचमुच ही पूजा की वेदी पर बैठी हुई थी। उसकी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए निपुणिका ने मुझे चुपचाप एक ओर बैठने का इशारा किया और स्वयं भी धीरे से बैठ गई। बैठकर मैंने एक बार सारे गृह को ध्यान से देखा। गृह में एक प्रांत में एक नाती दीर्घ सैया पड़ी हुई थी, जिसके दोनों सिरों पर 2 उपधान रखे हुए थे। सारी सैया मुग्ध धवल प्रच्छदपट चादर से ढकी हुई थी। सैया के सिरहाने की ओर कुछ स्थान पर महावराह की एक भावपूर्ण मूर्ति पुष्पमाल्य से विभूषित विराज रही थी। महावराह का विशाल दृष्टा आकाश की ओर एक इस प्रकार उठा हुआ था मानो अभी वेगपूर्वक समुद्र से बाहर उठा है। उस पर धरित्री की भीत चकित मूर्ति बहुत ही मनोहारिणी दिख रही थी। महावराह की आंखें ठीक प्रस्फुटित पद्म के समान दिख रही थी और सारा शरीर उत्पल पत्र के समान घन चिक्कन नील वर्ण का दिख रहा था। वस्तुतः वह सारी मूर्ति एक ही नील प्रस्तर को काट कर बनाई गई थी। मन ही मन मैंने जीवंत नीलाचल के समान स्फूर्जित वीर्य महावराह का ध्यान मंत्र पाठ करते हुए प्रणाम किया। इसी महावराह की मूर्ति के नीचे इस अंतःपुर की नई बहू हमारी अशोक बनी सीता ध्यान स्थल बैठी थी। उसकी बगल में एक वेदिका पर माल्य, चंदन और अनेक प्रकार के उपलेपन रखे हुए थे। एक छोटी सी स्फटिक पीठिका पर सुगंधित सिक्त करंडक, मोम की पिटारी और सौगंधिक पुटिका इत्रदान रखी हुई थी। जरा दूर हटके एक कांचन पात्र में मातुर लुंग की छाल और पान के अन्यान्य उपकरण रखे हुए थे। सैया के पादाधान की ओर चांदी का पतग्रह
पीकदान रखा हुआ था। ऊपर दीवार में हाथी दांत की खूंटियों पर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक बीड़ा रखी थी। दूसरी खूंटियाँ खाली पड़ी थी क्योंकि उन पर की विपंची उतरकर पूजा परायण राजबाला की गोद में पड़ी हुई थी। दीवार की दूसरी ओर श्वेत पट्ट लगे हुए थे जो या तो हाथी दांत के होंगे या वैसे ही किसी शुक्ल प्रस्तर के बने होंगे। उन पर चित्रफलक, तूलिका और रंग के डिब्बे, भोजपत्र पर लिखी हुई एक पुस्तक रखी हुई थी। यह पुस्तक इस समय में प्रचलित पोथियों से कुछ भिन्न थी। उसके पत्रे खुले हुए नहीं थे, पुट्ठे बंधे हुए दिख रहे थे। एक अन्य नागदत्त खूंटी पर कुरंट माला बड़ी सुकुमार भंगी में लटकाई गई थी। शायद कुरंटक माला का यह गुण कि वह बहुत देर तक सूखती नहीं, उसे यहाँ से ले आने में समर्थ हुआ। गृह में सामान बहुत थोड़े थे, पर वह फिर भी अत्यंत भरा पूरा दिखता था। इस समय उस राजकन्या ने वीणा बजाना शुरू किया। धीरे धीरे वह अत्यंत तन्मय हो गई। मैंने इस बार स्वाभाविक संकोच छोड़कर इस कमनीयता की मूर्ति की ओर देखा। उसको देखकर अत्यंत पतित व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती। उसके सारे शरीर से स्वच्छ कांति प्रवाहित हो रही थी। अत्यंत धवल प्रभापुंज से उसका शरीर एक प्रकार ढका हुआ सा ही जान पड़ता था, मानो स्फटिक गृह में आबद्ध हो या मुग्ध सलिल में निमग्न हो या विमल चीनाशुंख से समावृत हो या दर्पण में प्रतिबिंबित हो या शरदकालीन मेघपुंज में अंतरित चंद्रकला हो। उसकी धवल कांति दर्शक के नयन मार्ग से हृदय में प्रविष्ट होकर समस्त कलुष को धवलित कर देती थी, मानो स्वरमंदाकिनी की धवल धारा समस्त कलुष कालिमा का छालन कर रही हो। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता रहता कि इतनी पवित्र रूप राशि इस प्रकार इस कलुष धरित्री में संभव हो। निश्चय ही यह धर्म से निकली हुई है, मानो विधाता ने शंख से खोद कर, मुक्ता से खींच कर, मृणाल से संवार कर, चंद्र किरणों के कुर्चक से प्रक्षालित कर, सुधा चूर्ण से धोकर, रजत रज से पोंछकर, कुटज कुंद और सिंधुवार पुष्पों की धवल कांति से सजाकर ही उसका निर्माण किया था। आहा, यह कैसी अपूर्व पवित्रता है! यहाँ क्या मुनियों की ध्यान संपत्ति ही पूजीभूत होकर वर्तमान है। यह रावण के स्पर्श भय से भागी हुई कैलाश पर्वत की शोभा ही स्त्री विग्रह धारण करके विराज रही है, या बलराम की दीप्ति ही उसकी मत्तावस्था में उन्हें छोड़कर भाग आई है, या मंदाकिनी की धारा ने ही यह पवित्र रूप ग्रहण किया है। वह भक्ति गदगद सुर में गान करती हुई वीणा बजा रही थी। मैंने ऐसी वीणा पहले कभी नहीं सुनी थी। आबाल्य अभिनय देखने में भी काट दिया। हाय, सच्ची भक्ति तो हमने कभी देखी ही नहीं। शूद्रक के मृच्छकटिक में अभिनय करते मैंने एक वीणा को असमुद्रोत्पन्न रत्न कहा जरूर था, पर समझा तो आज ही। उस दिन हमने वयस्यों से विनोद करते हुए शूद्रक के श्लोक का उपहास किया था।
मुझे उस दिन यह समझ में नहीं आया था कि संकेत स्थान में प्रतीक्षा करके ढाढ़स बांधने और अनुरक्त व्यक्ति का रागवर्धन करने के सिवा वह और कौन सी बात है जिसे शूद्रक ने उत्कंठ की वयस्यता कहा। उत्कंठित तो विरहातुर को ही कहते हैं और उसकी अनुगुणता तो राग वर्धन में ही समाप्त हो गई। मैंने उस दिन वह रहस्य नहीं समझा था। आज देखता हूँ कि सच्चा उत्कंठित क्या होता है। सचमुच ही वीणा असमुद्रोत्पन्न रत्न है। मैं शूद्रक की बात का रहस्य समझ रहा हूँ। धीरे धीरे वीणा बंद हुई। प्रमद वन की ओर गवाक्ष से प्रमद वन के उत्सव का आभास मिल रहा था। नर्तकियों का एक दल चरचरी ताल के साथ गान करता हुआ इसी ओर आता जान पड़ता था। उस सम्मिलित ध्वनि में कैसी कैसी बुभुक्षा थी, पिपासा थी और मानो भूख प्यास की कभी तृप्त न होने वाली छटपटाहट थी। ईषद स्पष्ट ध्वनि से मैं दूर से गान सुनाई दिया। इह पढ़मम महुमासो जड़स्य ही आई कुड़ई मृदु लाई पच्चा विद्धि कामो लब्धप सरेहि कुसुम्बाणेहि। और इस राग रुग्ण गान की पृष्ठभूमि में हमारी अशोक वंशिता ने भक्ति कातरवाणी में महावराह की स्तुति की। जलौघ मग्ना सचराचरा धरा विषाण कोट्याखिल विश्वमूर्तिना समुद्धितायेन वराह रूपिणा स मे स्वयंभू भगवान प्रसीदतु। फिर उसने अश्रुपूर्ण नयनों से एक बार महावराह की ओर देखा। अत्यंत धीर पद संचार से उसने अपने इष्ट देव की परिक्रमा की और सैया की ओर अग्रसर हुई। सैया पर बैठने के थोड़ी देर बाद तक ही उसकी आंखें भक्ति की आदत्ता से मुक्त नहीं हुई। कुछ देर बाद हम दोनों की ओर उसने देखा। आहा, दृष्टि में इतनी पूतकारिता भी होती है मानो वह दृष्टि पूर्ण रश्मियों से द्रष्टव्य को उद्भासित कर रही थी, तीर्थ वारिधारा से विप्लावित कर रही थी, तपस्या से पवित्र बना रही थी और सत्य के अंतर्निहित ताप से हृदय के अशेष पाप भावों को भस्म कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वेदों की पवित्र वाणी विग्रहवती होकर मुझे आज ब्राह्मणत्व के वर्ण योग्य बना रही है। आज मेरी प्रतिज्ञा सफल हुई होगी क्या? निपुणिका ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मैंने भी उसी का अनुकरण किया। राजकन्या ने निपुणिका की ओर विश्वासपूर्वक देखा। निपुणिका के लिए वह पार्वती के समान वंदनीय थी और उसके लिए निपुणिका सखी और वयस्या के समान दुख संगिनी। एक बार अपनी बड़ी बड़ी स्नेह मेदुर आँखों से मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में जिज्ञासा का भाव था। निपुणिका ने आगे जाकर बहुत धीरे धीरे कुछ कहा। उसने मेरे विषय में कुछ गोपन नहीं रखा, क्योंकि एक क्षण में ही राजकन्या के नयनों में लज्जा का भाव उदय हुआ। उसके धवलाम ये मान कपोलों पर लज्जा की लालिमा दौड़ गई। वह क्षण भर के लिए कुछ म्लान भी हो गई। उस समय मुझे अपने अनधिकार प्रवेश पर बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन निपुणिका ने क्या जाने क्या कहकर उसे संभाल लिया। राजकन्या ने बंकिम नेत्र पात्र से मेरी ओर देखा और फिर एक महावराह की ओर कातर भाव से ताका। उसकी आंखों से धारा बह रही चली। स्पष्ट ही उस कातर दृष्टि का अभिप्राय था कि हे इष्ट देव,
अभी और क्या क्या दिखाओगे। निपुणिका किंतु कान में कुछ कहती ही रही। एक घड़ी तक मैं ग्लान लज्जित बैठा रहा और वह राजकन्या नाना चिंताओं में डूबी पड़ी थी रही। फिर वह धीरे धीरे उठी। निपुणिका ने घर के बाहर बैठी चामर धारिणी को पुकार के कहा, हंजे, आर्य वाभ्रव्य से कह दे कि नई बहू को प्रमद वन में चलने की निपुणिका ने सम्मत कर लिया है, वे आ रही है। चामर वाहिनी को आश्चर्य हुआ। क्षण भर तक वह इसे परिहास समझी, पर निपुणिका ने जब दोबारा कहा तो वह उल्लासपूर्वक दौड़ी हुई बाहर निकल गई। ऐसा जान पड़ा कि क्षण भर में यह संवाद समूचे अंतःपुर में व्याप्त हो गया। प्रमदवन के अन्यान्य बाजे बंद हो गए, केवल मांगल्य शंख रह रहकर बज उठने लगा। आर्यवाभ्रव ने व्यस्त भाव से आकर जयनाद किया। भावी महादेवी की जय हो। निपुणिका ने जोर से दोहराते हुए कहा, जय हो। और वह राजकन्या, निपुणिका और मैं धीरे धीरे राजभवन से प्रमोद वन की ओर चलने को उद्यत हुए। राजकन्या ने एक बार फिर महावराह को भक्तिपूर्वक देखा, उनके चरणों पर आंखें रगड़ी और एक खंड वस्त्र उनके चरण तल से खींचकर निपुणिका को दिया। निपुणिका ने सचमुच मेरी ओर उसे सरकाया और कहा, संभाल कर रख लो। महावराह के उस प्रसाद को मैंने बड़े यत्न से संभाला। प्रमदवन के प्रवेश द्वार पर जब हम तीनों पहुंचे तो राजकुल की परिचारिकाओं की एक मंडली आनंद कोलाहल के साथ आती हुई दिखाई दी। वे बारंबार भावी महादेवी की जय हो कहकर उल्लास प्रकट कर रही थी। उनका वेश अस्त व्यस्त था और वाणी स्खलित खंडित। भावी महादेवी के गंभीर मुखमंडल पर भाव परिवर्तन का कोई चिन्ह नहीं था। वह मेरी ओर एक बार देखकर रुक गए। निपुणिका से जनांतिक में उसने कुछ कहा और इतने जोर से बोली कि मुझे सुनने में कोई बाधा नहीं हुई। वस्तुतः मुझे सुनना ही उसे अभीष्ट था। बोली निपुणिका, अंतःपुर की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। कुमारियों और परिचारिकाओं का व्यवहार आज संयत है। फिर मेरी ओर घूमकर धीरे से बोली, भद्र, तुम हमारे अकारण बंधु हो, बुरा न मानना। अंतःपुर की एक मर्यादा से होती है। मैं समझ गया। मैंने हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर बिना बोले ही उत्तर दिया कि उनकी प्रत्येक आज्ञा मुझे सिरोधार्य है। निपुणिका बड़ी चतुर स्त्री थी। वह तत्क्षण लौटकर आर्यवाभ्रव्य के पास चली गई और उन्हें साथ लेकर लौट आई। मैं कुछ समझ नहीं सका। आर्यवाभ्रव्य ने परिचारिकाओं की मुखिया को बुला के कहा, भावी महादेवी आज अपनी इन 2 सहचरियों के साथ प्रमद वन में का भ्रमण करना चाहती हैं। उनका आदेश है कि उनके किसी कार्य में तुम लोग अंतराय न बनो। परिचारिकाओं ने संभ्रम के साथ सुना और एक स्वर से भावी महादेवी की जय हो कहकर दूसरी ओर चली गई। भावी महादेवी प्रमदवन के बाहर से घूमती हुई वृक्ष वाटिका की ओर चल दी। वाटिका के बीचों बीच एक विशाल वापी थी। सारी वापी कुमुद कलहारों से परिपूर्ण थी। चांदनी की शुक्लता ने उसकी स्वच्छता को और भी गाढ़ बना दिया था। हम तीनों वहां पहुंचकर रुक गए। राजकन्या ने निपुणिका की ओर देखकर कहा, अब और प्रस्तर निर्मित घाट पर अवसन्न सी होकर बैठ गई।
निपुणिका ने कहा, आर्य महावराह सहायक हैं, भगवान को साधुवाद दो कि दक्ष भट्ट जैसा साहसी और भद्र पुरुष हमें सहायक मिल गया है। झिझक कर छोड़ो, उठो। राजकन्या ने मेरी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। मैंने धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से कहा, आर्य, अभागे दक्ष को एक पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है। साहस करो, यमराज भी तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। निपुणिका ने एक बार मेरी ओर देखा और राजकन्या के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मुझसे कहा, भट्ट नेपथ्य उतार दो, महावराह का प्रसाद वस्त्र धारण करो और प्रांत वृक्षों की शाखा के सहारे चार दीवारी लांघ जाओ। फाटक पर हमारी प्रतीक्षा करना। मैं सब समझ गया। वाटिका के एक प्रांत में जाकर मैंने पुरुष वस्त्र धारण किया। निपुणिका की सखी का नेपथ्य उसे ही देखकर मैं एक नाति दीर्घ शीरीष वृक्ष पर चढ़ गया और बाहर आकर राजमार्ग पर खड़ा हो गया। नाग का उस उम्मीदा था। मैं दूर खड़ा प्रतीक्षा करने लगा। उस समय चंद्रमा मध्य आकाश में आ गया था। ऐसा जान पड़ता था कि वह शुक्ल वसंधारी धरित्री के ललाट का चंदन तिलक है। क्या आज धरित्री ने भी अपने उद्धारकर्ता महावराह की पूजा की है? तो दोस्तों, इस तरह आज हमने बाणभट्ट की आत्मकथा के तृतीय उच्छ्वास को देखा। अब कल की वीडियो सेशन में हम देखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा चतुर्थ उच्छ्वास। धन्यवाद।